गुड मॉर्निंग। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था, तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। बाह्य परासरण, अंतः परासरण, ये सब हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे देखिए, उसके आगे जो टॉपिक है हमारे, मैं बोल रहा हूँ, आप हेडिंग डाल दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका आगे जो हेडिंग है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने प्रतिलोम परासरण भी पढ़ा दिया था आपको, ठीक है ना आरो? ओके ना? अब हेडिंग है परासरण दाब का मापन। परासरण दाब का मापन या प्रायोगिक मान, ठीक है ना? परासरण दाब का मापन या प्रायोगिक मान, जो भी आप कहना चाहो। हो गया? परासरण दाब का मापन डाल लीजिए हेडिंग। सुनिए, समझिए, देखिए, बस यही काम करना है आपको, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? तो इसमें परासरण दाब का मापन मतलब मापने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, बहुत सी विधियां हैं। फेमस हमारे क्लास जो हमारे सिलेबस में है वो एक ही है, वही डालिए आप लोग। इसको हम लोग बोलते हैं बर्कले और हार्टले विधि। बर्कले तथा हार्टले की विधि। बर्कले तथा हार्टले की विधि। बर्कले तथा हार्टले हार्टले मेथड। बर्कले तथा हार्टले मेथड। हो गया? डाल लीजिए, ओके, अच्छे से आगे डाल आगे। लीजिए। हो गया? हो ध्यान गया। से देखना और समझना मेरी बात। तो बर्कले और हार्टले विधि जो है वो एक फिगर है इसका, तो वो मैं फिगर बना रहा हूं और आपको समझाते हुए, और आप भी साथ में बनाते चलना। आप साथ में बनाओगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना? आप मेरे साथ में बनाना। कैसे बनाते हैं देखिए। सबसे पहले जो है आपको एक बेलनाकार ट्यूब लेनी है। बेलनाकार ट्यूब लेनी है, ठीक है? अब थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा, थोड़ा छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा जो है अपना वो थोड़ा देख लेना, क्योंकि आप जब बनाओगे तो आपके पास पटरेटरी होगी, उस पर खींचना। और थोड़ा मैं भी कोशिश करूंगा कि सीधा ही बने। हो गया? एक बेलनाकार पाइप, और ये जो पाइप है ना जी, ये दीवार जो है ये सिनेमिक की बनी होती है। सिनेमिक मतलब चीनी मिट्टी की बनी होती है। इसमें पोरस होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि पोरस युक्त सिनेमिक एक बेलनाकार पाइप लेते हैं, जिसके ऊपर जो है कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली चढ़ी होती है। इसलिए मैं थोड़ा इसको मैंने मोटा दिखाया है। ओके? फिर जो है इसके यहां पे जो है दोनों सिरों पे जो है कार्क लगा दी जाती है, ठीक है? यहां पे जो है कार्क लगा देते हैं। ये लीजिए, यहां पे कार्क लगा देते हैं, दोनों जगह पे कार्क लगा देते हैं, ठीक है? कार्क लगा देते हैं। आपने देखा है बड़े से पाइप के अंदर एक छोटा सा पाइप रखा हो, देखा है? एक बड़े पाइप के अंदर एक छोटा सा पाइप रखा हो, बिल्कुल सेम ये वैसी ही चीज है। जैसे कि ये मान लीजिए
एक बड़ा पाइप है आपका, ये बड़ा पाइप है, और इस बड़े पाइप के अंदर आपका एक छोटा पाइप रखा होगा। तो उस छोटे पाइप का, ये देखो बीच में है, और बड़े पाइप का ये आधा हिस्सा ऊपर है और आधा हिस्सा ये नीचे है। लेकिन ये है दोनों हिस्से किसके? उस बड़े पाइप के। तो वैसे ही यहां पर भी ये, जिससे हमने सिनेमिक का जो बेलना का जो ट्यूब लिया है, ये एक बड़े से बेलनाकार पाइप के अंदर रखा होता है, ठीक है ना? तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हो गया। तो इसके ऊपर जो है, इस तरफ से लगने देखने पे बड़ा वो बराबर लगता है, ठीक है ना? वो आपकी तरफ से देखना थोड़ा दिक्कत करेगा आप लोग, लेकिन आप बनाना पूरा बराबर में ही। अगर मैं पूरा वो बनाऊं करके तो फिर वो फिर बन नहीं पाएगा, ठीक है ना? एडजस्ट नहीं हो पाएगा, फिर पूरा टाइम खराब हो जाएगा इसी में। आप थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है? जैसे जैसे बने आप लोग थोड़ा समझिए उसको। जैसे ये है वैसा ही ऊपर भी होगा, क्योंकि मैंने बोला ना ऊपर इस दोनों हिस्से हो जाते हैं बीच में, तो बिल्कुल जिधर नीचे है वैसे ऊपर होगा। ठीक है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, बिल्कुल ठीक है। बराबर साइज बनाना, थोड़ा अगर कम ज्यादा लगे तो आप अपने इसको सेट भी कर लेना, रबर से पेंसिल से बनाना और रबर से मिटा भी लेना इसको, ठीक है? ओके, चल बन गया ना हमारा, हो गया। अब ये देखो एक पाइप है जो सिनेमिक की बनी हुई है, और एक बड़े पाइप के अंदर रखी है जिसका ऊपर है और नीचे, मैंने बोला था अब दो भागों में बट जाएगी ना, दो भागों में बट गई। और जितना मैं करता आता हूं आप करते जाइए उतना, इतना बना लीजिए आप, और आपको समझ में भी अच्छा सा आएगा। हो गया, बना लीजिए। हो गया, थोड़ा ये मिटा देता हूं, फिर मैं लिख दूंगा अभी। बनाने की जगह थोड़ी कम पड़ रही है ना बेटा। पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन, जिससे दाब डालेंगे इसके ऊपर हम लोग। जैसे दाब डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना? पिस्टन है हमारा, नाम नहीं है क्या? पिस्टन है हमारा। ये दाब मापी है हमारा, ठीक है? ये दाब मापी है हमारा, ओके। दाब मापी भाई, दाब देखना कितना है दाब, तो वही दाब मापी मैंने लगा रखा है इसमें। हो गया, आप देखते जाइए बेटा, आप बनाते भी जाए हर चीज साथ में। हो गया, अब इधर देखिए, बहुत ही कम जगह होती बेटा है, एकदम बहुत सकरा हुआ, ठीक है? कम करूंगा जगह को भी थोड़ा। इसको
इसको बोलते हैं केश नलिका। ये केश नली होती है, इसमें जो है बीच में जो है बहुत कम जगह होती है। थर्मामीटर देखा ना, बिल्कुल वैसे, बिल्कुल थर्मामीटर जैसा। ठीक है, ये लीजिए, ये केश नलिका होती है बेटा आपकी, इसको हम लोग बोलते हैं केश नलिका। केश नलिका, ठीक है, हो गया। इधर जो है एक टोटीदार जो है एक फनल लगा देते हैं, टोटीदार फनल। टोटीदार एक फनल लगा देते हैं। टोटीदार एक फनल लगा देते हैं। यहाँ पे टोटीदार फनल लगा देते हैं। विलायक भर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। हो गया विलायक। इसके अंदर क्या मैंने बोला था, विलायक। इसके अंदर विलायक भर देते हैं, और जिसके ऊपर दाब डालेंगे, याद है ना दाब किसके ऊपर डालते थे, जब मैंने आपको परासरण दाब में बताया था, किस पे डालते थे, विलियन के ऊपर। तो यहां पर हम लोग इसके अंदर विलियन भर देंगे। और ये इसी का पार्ट है, ये इसी का पार्ट है, तो इसके में विलियन ही रहेगा आपका। समझ रहे, ये इसका पार्ट है भाई, आधा हिस्सा है, तो है तो वही विलियन इसके अंदर, ठीक है। हो गया, हो गया। देखिए ये क्या था हमारा, ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना, ये मैंने बोला था ना, देख लो, पोर्सिलीन नली, पोर्सिलीन नली, पोर्सिलीन नली होती है ये, पोर्सिलीन नली बोला जाता है इसको। ये सिनेमिक की बनी होती है बेटा। और ये जो होता है, इसमें जो है ताप और दाब का कोई प्रेशर ना पड़े, ये इस प्रकार का ये होता है ढांचा जो हमने ले रखा है, ये नली सी जो ले रखी है, इसमें जो ताप और दाब का प्रभाव ना पड़े, ऐसी नली लेते हैं, ऐसी धातु की बनी हुई है। तो ये बनी होती है गन मेटल की, गन मेटल की संकेंद्रीय नली होती है, संकेंद्रीय नली होती है, गन मेटल की बनी हुई है, संकेंद्रीय नली होती है, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो है कॉपर, सीयू कॉपर फेरोसाइनाइड, हिंदी में अपना लिख लेना बेटा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है ना। कॉपर फेरोसाइनाइड, इस पे जो है ये एसपीएम होता है,
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। इसके ऊपर पोर्सिलीन नली के ऊपर जो है कॉपर फेरोसाइनाइड या सिनेमिक की जो ये चीनी मिट्टी की जो ये नली लेते हैं, बेलनाकार ट्यूब लेते हैं, इसके ऊपर जो है हम लोग क्या कर देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड चढ़ा देते हैं। और ये आपका जो है बर्कले और हाइटले विधि का चित्र हो गया। ठीक है, अब इसका यूज कैसे है, उपयोग कैसे करना है, आप ध्यान सुनिए, समझिए मेरी बात। होता क्या है, आप देख रहे हो कि यहां तक जो है हमारा ये विलायक भरा हुआ है। ओके, और यहां से जो है ये विलायक इसके अंदर डाला जाता है। डालने के बाद में जितना भरना है भर लेते हैं इसके अंदर, फिर उसके बाद टोटी को बंद कर देते हैं। ओके, फिर इस जो गन मेटल की जो सेकेंडरी नली है तो उसके अंदर विलियन भर देते हैं और उस विलियन के ऊपर दाब डालना है हमको। तो उससे पहले क्या होता है, इसमें एसपीएम लगी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है। तो ये क्या करती है, ये विलायक के कणों को टन विलियन से सांद्र विलियन की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने देगी। तो यहां पर विलायक है, विलायक की सांद्रता कम है और इसकी जो सांद्रता है विलियन की सांद्रता अधिक है। तो हमारे जो कण है, जो विलायक के कण है, वो कहां जाएंगे, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। मतलब विलायक वाला जो ये वाला जो बेलना का जो भाग हमारा ये वाला है, इसके अंदर जो विलायक भरा है उसकी सांद्रता कम है और जो विलियन भरा है उसकी सांद्रता ज्यादा है। तो यहां से यहां या यहां से यहां की ओर हमारे कण, विलायक के कण प्रवेश करेंगे। तो जैसे ये घटना होगी, ये जो पॉइंट है जहां तक पानी भरा हुआ था, जो हमने विलायक भरा हुआ था, ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि ये नीचे गिरने लगा। जब विलायक के कण यहां यहां जाने लगेंगे तो मतलब क्या हुआ, विलायक कम हो रहा है, कम हो रहा है तो ये नीचे गिरने लगेगा। जब ये नीचे गिरने लगेगा, इसको रोकने के लिए कि ये जो हमारा जो निशान जो हमने लगा रखा था उसके नीचे जो पानी जा रहा है, विलायक जा रहा है, वो नीचे ना जाए। केस नलिका में जो है ये विलायक जो है नीचे ना गिरे, उसको रोकने के लिए या उसको स्थिर बनाए रखने के लिए पिस्टन की सहायता से विलियन के ऊपर जो है, विलियन के ऊपर दाब डाला जाता है। ठीक है ना, और वो दाब इतना डालते हैं कि यहां पे जो ये केस नलिका में जो विलायक का जो विलायक भरा हुआ था वो नीचे गिरना बंद हो जाए। और यहां से जितना दाब डालते हैं वो दाब मापी में दिखाई देता है। तो जब दाब डालते जाते हैं, दाब डालते रहते हैं, जब देखते हैं कि यहां पर केस नलिका में जो है पानी या विलायक की जो मात्रा है वो नीचे गिरना बंद हो जाती है, या विलायक की जो सतह है वो नीचे गिरना बंद हो जाती है, उस टाइम जो है पिस्टन से दाब लगाना बंद कर देते हैं और दाब मापी में वो दाब नोट कर लेते हैं जहां पर वो सतह रुक जाती है। और वही आपका कहलाता है परासरण दाब, पाई। अपने घर में देखो बेटा, डिश देखिए, डिश सेट की होती है, आगे आगे आ गया, नहीं 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 नहीं, आगे आगे आ गया, नहीं नहीं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस यही है। वह जैसे घर में बैठ के आप डिश सेट करते हो ना, आया नहीं अभी नहीं आया, आया नहीं अभी आया, फिर ऐसे नहीं आया, बिल्कुल सेम, बिल्कुल धीरे धीरे डिश को घुमाते हैं ऐसे धीरे धीरे, वैसे ही बिल्कुल यहां पे बहुत ही धीरे धीरे दाब लगाते हैं। जल्दी जल्दी करोगे बेकार गड़बड़ हो जाएगा, सब बना नहीं पाओगे, कभी भी निकाल नहीं पाओगे दाब। इसलिए बहुत धीरे धीरे जो है, जैसे डिश घुमाते धीरे धीरे, वैसे ही यहां पे इसको दाब को, पिस्टन को नीचे दबाया जाता है धीरे धीरे। और वो दाब जो है दाब मापी में देखा जाता है कि जब यहां पे जो इस केस नलिका में जो तल है वो तल नीचे गिरना जब बंद हो जाता है, उस दाब को जो है दाब मापी में देख के नोट कर लिया जाता है। उसी को बोलते हैं दाब मापी के द्वारा जो लिखा हुआ जो हमारा दाब है वही दाब कहलाता है परासरण दाब। ठीक है ना, ओके ना, चलिए बना लीजिए, इसको बना लीजिए। बन गया, चलिए थोड़ी लैंग्वेज है, लिख लीजिए बेटा, बोल रहा हूं मैं, लिखिए।
देखो, परासरण दाब, परासरण दाब का मापन, हेडिंग पड़ी है, परासरण दाब का मापन। लिखिए उसमें, लिखिए, बर्कले व हार्टले, बर्कले व हार्टले ने, बर्कले व हार्टले ने सन 1904 ईस्वी में, सन 1904 ईस्वी में, सन 1904 ईस्वी में, सन 1904 ईस्वी में परासरण दाब ज्ञात करने के लिए, परासरण दाब ज्ञात करने के लिए, परासरण दाब ज्ञात करने के लिए इस विधि का, इस विधि का उपयोग किया। इस विधि का उपयोग किया। हो गया, इस विधि का उपयोग किया। नई लाइन से, परासरण दाब ज्ञात करने के लिए, परासरण दाब ज्ञात करने के लिए बर्कले व हार्टले ने, बर्कले व हार्टले ने एक सरंध्र, एक सरंध्र सरंध्र युक्त खोखला बेलन लेकर, खोखला बेलन लेकर उसके एक और केस नली, खोखला बेलन लेकर उसके एक और केस नली और दूसरी ओर फिसिल फनल लगा दे, दूसरी ओर फिसिल फनल या टोटीदार कीप, जो भी आप बोलना चाहो, फिसिल फनल या टोटीदार कीप लगा दे। फनल लगा देते हैं। हो गया, और इसके चारों ओर, और इसके चारों ओर कॉपर फेरोसाइनाइड की, इसके चारों ओर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली को लपेट देते हैं, को लपेट देते हैं। अब इस उपकरण को, अब इस उपकरण को एक पिस्टन लगे हुए, पिस्टन लगे हुए एक खोखले बेलन में रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। इसमें पिस्टन के साथ एक दाब मापी, इसमें पिस्टन के साथ एक दाब मापी लगा होता है।
लगा होता है। बड़े खोखले बेलन, बड़े वाले खोखले बेलन में उस विलयन को भर दिया जाता है जिसका परासरण दाब ज्ञात करना है। जिसका परासरण दाब ज्ञात करना है। और पहले वाले खोखले बेलन में फिसिल फनल की सहायता से शुद्ध विलायक भर दिया जाता है। इस वाले में शुद्ध विलायक, इस वाले में उस विलयन को भरते हैं जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। ठीक है ना। और पहले वाले खोखले बेलन में फिसिल फनल की सहायता से शुद्ध विलायक भर दिया जाता है। कुछ समय पश्चात केस नली का तल नीचे गिरने लगता है। ये नीचे गिरने लगता है। केस नली का तल स्थिर रखने के लिए, केस नली का तल स्थिर रखने के लिए पिस्टन की सहायता से विलयन के ऊपर दाब लगाते हैं। दाब लगाते हैं, पिस्टन की सहायता से दाब लगाते हैं। जिस समय केस नली का तल नीचे गिरना बंद हो जाता है, उस समय लगाए गए दाब के मान को दाब मापी में देखकर नोट कर लेते हैं। नोट किया गया दाब परासरण दाब, नोट किया गया दाब परासरण दाब होता है। परासरण दाब का मान होता है। हो गया, थ्योरी लिख गई। अब अपनी लैंग्वेज में इसको बनाइए और याद करिए क्या क्या हम लोगों ने किया। सबसे पहले बर्कले और हार्टले विद जो थी हमारी, उसमें हमने क्या किया। पहले एक खोखला बेलनाकार पाइप लिया जो सिनेमिक का बना हुआ था, जिसके ऊपर मैंने कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली जड़ा दी। इसके एक सिरे पर केस नली का तथा दूसरे सिरे पर फिसिल फनल या टोटीदार कीप लगा दी। टोटीदार कीप या फिसिल फनल की सहायता से उस खोखले बेलन के अंदर विलायक भर देते हैं। इस पूरे यंत्र को खोखले बेलनाकार पाइप के अंदर रख देते हैं। इस बड़े खोखले बेलनाकार पाइप में एक पिस्टन लगा होता है। इस पिस्टन में एक दाब मापी लगा होता है। इस बड़े खोखले बेलनाकार पाइप में उस विलयन को भर देते हैं जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। जो किया वही करते, बोलते जाओ, लिखते जाओ। इस बड़े पाइप के अंदर उस विलयन को भर देते हैं जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। पिस्टन की सहायता से
भर देते तो लिख गया ना, हो गया ना, समझ में आया? भरने के बाद में वहां पे परासरण की क्रिया होने लगेगी। परासरण की क्रिया की होते ही केस नली में भरा हुआ जो तल है वो नीचे गिरने लगेगा। उस तल को स्थिर बनाए रखने के लिए या उस तल को रोकने के लिए विलयन के ऊपर पिस्टन की सतह से एक दाब लगाते हैं। जब केस नली का तल नीचे गिरना बंद हो जाता है तो उस दाब को नोट कर लेते हैं। यही किया गया नोट, यही किया गया नोट किया गया मान परासरण दाब का मान है। बस हो गया। अपने आप लैंग्वेज बनाओ, अपने आप लिखो उसको, लिखने के बाद मुझे दिखाओ कि कैसे आपने लिखा है। बस मेन चित्र था आपका, मैंने जो समझा दिया कैसे बनाना है, एक दो बार प्रैक्टिस करिए, अपने आप बनाइए और आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? और टाइम थोड़ा कम रहता है बेटा, थोड़ा जितना मुझे जल्दी रहता है, लिखाना भी है, समझाना भी, सब कुछ करना, थोड़ा आपको जल्दी जल्दी करना पड़ता है। अब समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत है तो वो आपको फिर से मैं करूंगा ना, हम लोग फिर एक दूसरे के जब संपर्क में आएंगे तो इससे भी बेहतर इसको रिपीट करिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं पुनः रिपीट करने की कोशिश करूंगा टाइम जितना जितना मिलेगा हमको। ठीक है ना? तो आप ये है कि आप अपनी बुक पे जो है लिखते जाइए, फिर समझाने का तो काम मेरा है, तो मैं थोड़ा बहुत समझा भी देता हूं इसीलिए। ठीक है ना? तो आप घबराइए नहीं, आप टेंशन नहीं ले, आप भरोसा रखिए। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद।